हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। अब देखें, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, यानी कि कुछ करंट अफेयर्स की बात करेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा। आपको उसको पढ़ना है और उसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। उसके बाद हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है और उसके रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको लगातार शेयर करते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन क्या है कि द इंजीनियर्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, यानी कि पूछा क्या गया है, तो उसने पूछा है हमसे कि किस व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में हम इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, यानी इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है वो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? तो आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं क्या? तो हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे। अच्छा, इंजीनियर्स डे, तो डे से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखिएगा, आपसे शेयर करने जा रहे हैं क्या। तो देखिएगा, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो यही है कि भारत में 1968 से हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, ताकि राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को पहचाना जा सके। अब इससे अलावा, जैसे मान लिया अब किसी ने क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंजीनियर्स डे। या पूछ ले उल्टा कि इंजीनियर्स डे किस दिन को मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्या? 15 सितंबर। उसके अलावा और भी कई डे हैं जिनके बारे में पूछ सकता है सितंबर में, जैसे 1 सितंबर पूछ लिया तो आंसर हो जाएगा क्या? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो वो पूरा एक वीक हुआ करता है जो 1 सितंबर से शुरू होता है। उसके बाद 2 सितंबर के लिए वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, और उसके अलावा 5 सितंबर को हम टीचर्स डे भी मनाते हैं इंडिया में। उसके अलावा अच्छा, टीचर्स डे के लिए भी आपको पता होना चाहिए किसके लिए मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है किसके लिए? तो मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में। उसी प्रकार अगली बात करें तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे भी है, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, 14 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इंडिया में, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, जो कि अभी हमने आपको बताया, इंडिया में मनाया जाता है, और 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को भी मनाया जाता है। साथ के साथ अगर हम बात करें 16 सितंबर की, तो वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से 16 सितंबर को जाना जाता है, और 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाई का पैरेट डे के रूप में मनाया जाता है। तो इनको आपको पता होना चाहिए। इसके आगे भी जो डेज आते रहेंगे हम साथ के साथ आपको बताते रहेंगे। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सवाल का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई एडीबी एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, यानी कि एडीबी के द्वारा कंट्री डायरेक्टर, नया कंट्री डायरेक्टर किसको बनाया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एडीबी है क्या और किसको डायरेक्टर बनाया गया है। तो डायरेक्टर किसको बनाया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, टेको कोनिशी। ठीक है, तो इनको बनाया गया है क्या? एडीबी का न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, ये एडीबी है क्या, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एडीबी क्या है, तो एडीबी कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपॉइंट किया है टेको कोनिशी को, क्या अपॉइंट किया है? न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉर इंडिया। और इसके बारे में आपसे और भी कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो वो पूछ सकता है आपसे कि कौन से प्रेसिडेंट हैं एडीबी के, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के। वैसे ही पूछ सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। उसी प्रकार पूछ सकता है आपसे कि फाउंड कब हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उससे तीनों के जवाब हमने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप किसी भी तरह से उनको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इससे इस तरह से आप अपना और भी कई क्वेश्चंस, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं क्वेश्चंस को क्वेश्चन माने, और जो क्वेश्चंस हम साथ में समझाते चल रहे हैं उनको भी आप याद करते चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सवाल का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि टाइटन कंपनी हैज़ partnered with which bank to launch India's first contactless payment watches टाइटन पे, यानी कि टाइटन कंपनी ने एक नई वॉच, कॉन्टैक्टलेस वॉच बनाई है, और किस कंपनी के साथ, किस बैंक के साथ मिलकर के बनाई है, उस बैंक का नाम आपको बताना है। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे एक और क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि मान लिया अगर वो पूछ ले कि टाइटन कंपनी ने कौन सी वॉच बनाई है, उसका नाम क्या है, तो नाम है टाइटन पे, और किस बैंक के साथ मिलकर के बनाई है, तो बैंक का नाम है क्या? ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के टाइटन कंपनी ने टाइटन पे नामक एक वॉच बनाई है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन क्या है कि द
सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल 2020 passed in the Lok Sabha aims to cut the salaries of MPs by what %? यानी हुआ क्या कि जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ, यानी कि कोरोना का जो आपातकाल एक तरह से शुरू हुआ, तो देश में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, और जब देश में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी तो उसके लिए सभी लोगों ने अपनी अपनी सैलरीज जो है वो डोनेट की। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये सवाल उठा कि एमपीज़ को भी अपनी सैलरी दान करनी चाहिए। तो एमपीज़ की सैलरी में कट होने की बात अप्रैल में कही गई थी और उसको सैंक्शन कर दिया गया है, और उनकी सैलरी में 30% का कट होगा, यानी कि 30% की कटौती होगी। और हमारा इसका आंसर भी यही हो जाएगा, क्या 30%, 30%। तो आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे अपना। तो क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो देखिएगा एक और डे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। वो पूछ रहा है कि हर साल विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। जवाब हो जाएगा क्या, जवाब हो जाएगा 17 सितंबर। ठीक है, तो 17 सितंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें थीम और पूछ लिया करता है कि ये जो डे बनाया गया इसका विषय क्या था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आया करते हैं, आगे हम उनका भी जिक्र करेंगे। तो बात करें देखिए कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हमने बताया कि 17 सितंबर को मनाया जाता है, और 17 सितंबर को मनाया जाता है ये। और इसका थीम क्या रहा, तो उसके बारे में थीम भी इसका देखिएगा साफ लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा है कि इंपॉर्टेंट टेक अवे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि क्या क्या चीज़ें और पूछी जा सकती हैं। तो थीम क्या था, तो थीम लिखा हुआ है क्या, हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता। ये इसकी थीम थी, थीम भी पूछ ली जाती है। उसके अलावा क्या चीज़ पूछी जा सकती है, तो देखिएगा ये बात हो रही है पेशेंट की, और जब पेशेंट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं बात होगी WHO की, और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि आज के समय में हम बहुत सी ऐसी चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं जो कि WHO हमें गवर्न कर रहा है। जैसे कि जितना भी कोरोना के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वो काम कौन कर रहा है, WHO कर रहा है। और WHO के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कहाँ पे है, तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछ सकता है, तो डायरेक्टर जनरल कौन से हैं, तो टेड्रोस अधनोम, ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं, तो उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछ ली जा सकती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। पूछा गया क्या, तो पूछा गया कि हाल ही में मारे गए डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का पेशा क्या था, यानी कि कोई डेथ हुई है और उसके बारे में पूछा कि वो जो व्यक्ति थे कपिला वात्स्यायन, उनका जो पेशा था वो करते क्या थे। तो आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, यानी कि वे क्या थे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विद्वान थे। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। भारत ने हाल ही में वर्चुअल मोड पर किस देश के साथ 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल, यानी कि इसका एक फुल फॉर्म आपको दे दी गई है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। तो इससे रिलेटेड आपको कभी भी ऐसा भी पूछ सकता है कि मान लिया उसने क्वेश्चन दे दिया कि बताइए DTTI में सेकंड वाला जो टी है वो किस चीज़ पर स्टैंड करता है, यानी कि क्या चीज़ है उसका मतलब, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ट्रेड। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसको। अब उसने क्या कहा है, तो उसने कंट्री पूछी है, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ वर्चुअल मोड में मीटिंग हुई है हमारी, तो वो कौन सी कंट्री है, तो आंसर हो जाएगा क्या, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका के साथ हमारी ये मीटिंग हुई है। क्लियर। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। क्या है प्रश्न कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। अब देखिएगा अभी हमने बात की थी कि भैया ऐसी थीम्स वगैरह ज़रूर पूछ ली जाती हैं, और इसमें वही उसने पूछ लिया थीम क्या है। तो थीम हमने आपको पढ़ी थी, बताया था हमें इतने थीम क्या है, तो थीम अच्छे से याद कर लेंगे क्या है थीम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता, ठीक है, या अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो वही हमारी थीम है। थीम्स बहुत पूछ ली जाती हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे अपना कमेंट बॉक्स में। क्या है प्रश्न कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ माली who was in power from 1968 to 1991 passed away, यानी कि पूछ रहा है कि माली के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया अभी, यानी कि जिन्होंने गवर्नेंस की थी, जिन्होंने गवर्न किया था 1968 टू 1991, वो डेथ हो गई है उनकी। तो उनका नाम पूछा है बस, और नाम क्या है उनका, तो नाम है ऑप्शन नंबर सी, मूसा टैगोर। तो मूसा टैगोर वो एक्सपायर हो गए हैं,
ठीक है, तो उनके बारे में पूछा गया था। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, प्रश्न पढ़ेंगे फिर से। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट वर्चुअली, यानी कि किसने 4th जो आयुर्वेदा की समिट हुई वो किसने इनॉग्रेट की, तो किसने इनॉग्रेट की, तो वो इनॉग्रेट की ऑप्शन नंबर ई, एम वेंकैया नायडू जी ने। एम वेंकैया नायडू जी कौन है हमारे देश के, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे एम वेंकैया नायडू जी कौन है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द थीम। देखिए फिर से वही थीम पूछ लिया जाता है, तो थीम आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट, तो थीम क्या थी, तो थीम क्या थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर, एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो थीम्स जरूर याद होनी चाहिए, यानी कि सिंगल क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को याद जरूर करेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स हैज साइंड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि कोई ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टेक्स के नाम से, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। किसको साइन किया है वो पूछा है उसने, तो किसको साइन किया है, तो ऑप्शन नंबर है 1, सुरेश रैना को। सुरेश रैना जो कि एक क्रिकेटर हैं। अब इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सुरेश रैना जो क्रिकेटर हैं, तो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं, तो कौन सी टीम को, तो चेन्नई सुपर किंग। और इनसे रिलेटेड अभी न्यूज़ में भी चल रहा था कि इनके रिलेटिव्स की एक डेथ हुई है, तो ये चेन्नई सुपर किंग को छोड़ करके आ गए थे। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग है, तो यानी कि ये भी पूछा जा सकता है आईपीएल से रिलेटेड सवाल कि आईपीएल कहाँ पर हो रहा है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका आंसर भी। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ साइंड कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद विच बैंक। फिर से वही बात कि किस बैंक के साथ, एसबीआई ने किस बैंक के साथ साइन किया है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट, तो किस बैंक के साथ किया है उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कई सारे बैंक्स दिए, उसके लास्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यस बैंक। यस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है एसबीआई का। क्लियर, अगली बात करते हैं। अच्छा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि भाई एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश हुआ। बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये, बैंक के एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, और फिर से एक डे की बात की गई है। द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। कब मनाया जाता है ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए जो दिन है वो कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो ये हमने आपको बताया था, जो डेज़ की हमने लिस्ट बताई है उसमें भी हमने आपको दिखाया था। कब है, 16 सितंबर। 16 सितंबर 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो ये बात पूछी गई, यानी कि जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे अब उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और कौन है वो नए प्राइम मिनिस्टर, तो आंसर हो जाएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा योशीहाइड सुगा। ठीक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इनको याद करते चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे, हु हैज़ बीन रॉब्ड इन बाय अमेजन टू लेड वॉइस फॉर इट्स एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट। यानी कि अमेजन की एक ब्रांड है एलेक्सा, उसको वॉइस देनी थी, तो उसको वॉइस देने के लिए किसी एक व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर उसका बनाया गया, यानी कि काम सौंपा गया, यानी कि उनकी वॉइस जो है वो उधार ली गई। तो वो किसकी वॉइस थी, तो किसकी वॉइस थी, तो आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन की वॉइस, यानी कि अमिताभ बच्चन की वॉइस को लिया गया उसमें। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला है, यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड टू सेट अप न्यू एम्स अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, यानी कि PMSSY। तो यानी कि देखो, जब भी कभी शॉर्ट फॉर्म दिखाई दे ना, तो उसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे वो पूछ सकता है कि PMSSY में S सेकंड वाला जो है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, तो आंसर हो जाएगा क्या, सुरक्षा। पहला वाला जो है वो स्वास्थ्य को। ठीक है, तो वो पूछना क्या चाह रहा है, तो पूछना चाह रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी जो है एक चीज़ को अप्रूव किया है, क्या कि एम्स बनना है एक और कहीं पर, तो वो कहाँ पर बनना है उसके बारे में पूछा गया है। तो कहाँ पर बनना है, तो ये तो उसने बता दिया कि बिहार में बनना है, और बिहार में अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन है बिहार के चीफ मिनिस्टर, तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है वहाँ के। राजधानी वगैरह सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये पूछा गया क्वेश्चन कि भैया एम्स जो है वो कहाँ पर बनेगा, यानी कि बिहार में तो बनेगा, लेकिन बिहार की कौन सी जगह में बनेगा, तो बनेगा दरभंगा में। तो दरभंगा में एम्स बनने के लिए सैंक्शन कर दिया है, अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वामी अग्निवेश हु हैज़ पास्ड अवे
वाज द फॉर्मर MP फ्रॉम विच स्टेट, यानी कि पूछ लिया गया है कि स्वामी अग्निवेश जो कि एक्सपायर हो गए हैं, तो वो किस जगह से MP थे, किस स्टेट से MP थे, वो किस स्टेट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आते थे। ठीक, तो फिर उसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा से। हरियाणा से स्वामी अग्निवेश जी का निधन हो गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेम द प्लेयर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय पेटीएम एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम, यानी कि पेटीएम का फर्स्ट गेम कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है उसका ब्रांड एम्बेसडर। बात करते हैं आगे की। तो अगला प्रश्न देखेंगे, माय फैमिली माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो परिवार है वो मेरी जिम्मेदारी है, कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू कर्ब कोरोना वायरस स्प्रेड, यानी कि कोरोना वायरस का जो प्रसार हो रहा है उसको रोकने के लिए किसी राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है, और वो किस राज्य ने किया है उसका जवाब आपको देना है। तो जवाब क्या है, तो जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने, तो महाराष्ट्र की आपको राजधानी पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र का आपको CM भी पता होना चाहिए। तो CM कौन है, उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और वैसे भी महाराष्ट्र इन दिनों लाइमलाइट में है, तो आपको पता होना चाहिए। कई चीज़ों से है, वो अब गलत भी चीज़ मान ले चाहे सही भी चीज़ मान ले, सुशांत का केस की वजह से और भी कई चीज़ों की वजह से, तो महाराष्ट्र का आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सदाशिव पाटिल हु हैज़ पास्ड अवे वाज ए रिनोड प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट, यानी कि क्या थे, एक खिलाड़ी थे उनका निधन हो गया है, और वो निधन जो हुआ है वो ये पूछा गया कि किस खेल से संबंधित थे सदाशिव पाटिल। तो सदाशिव पाटिल जो थे संबंधित थे क्रिकेट से। अच्छा, संदीप पाटिल भी एक खिलाड़ी हैं, वो भी क्रिकेट से संबंधित हैं। उसी प्रकार सदाशिव पाटिल जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, उनका निधन हो गया है, क्रिकेट से वो भी संबंधित थे। बात करते हैं अगली की। तो अगला पूछा गया, थॉमस कप एंड द उबेर कप आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि थॉमस कप के बारे में पूछा गया और उबेर कप के बारे में पूछा गया कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, कि किस स्पोर्ट में ये ट्रॉफीज हुआ करती हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन इसका सही आंसर है। अगली बात करते हैं, प्रश्न नंबर 23, 23वां प्रश्न, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए कौन सा थीम था इस बार, तो कौन सी थीम थी, तो वही आंसर मैंने बताया आपको, थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया, वैसे ही पेशेंट वाले क्वेश्चन से भी पूछा गया था, उसी प्रकार इसमें से भी। तो आंसर पता होना चाहिए क्या है, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपेयर हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के साथ किसी गवर्नमेंट ने जो है एक MOU साइन किया है टू डेवलप इट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम। तो किस स्टेट ने किया है वो काम, तो आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान ने सिडबी के साथ एक MSME के लिए अपना जो है एक MOU साइन किया है। तो आपको पता होना चाहिए। फिर राजस्थान का CM बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या कौन है, और राजस्थान की राजधानी भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्या है। तो वैसे ही सिडबी का हेड ऑफिस आपको पता होना चाहिए। सिडबी एक आपका बैंक है, ठीक है, वो आपका स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए काम करता है सिडबी। तो वही उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे, पढ़ेंगे सवाल को और जवाब देंगे आपका आंसर में। तो आज सवाल क्या है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड, यानी कि BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो आंसर हो जाएगा क्या, तो आंसर आपका हो जाएगा मलेशिया, कुआलालंपुर में है हेड ऑफिस है इसका, यानी हेडक्वार्टर जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, तो आपको पता होना चाहिए इनका, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जिनका आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड आपको और भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि मलेशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या कैपिटल है वहाँ का, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस वीक से रिलेटेड। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन औरों के पास भी पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।